हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। आज मैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ। आज मैं 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। आपको ध्यान से देखें इसे। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। एक टर्पुलिन का कपड़ा होता है जो 3 मीटर चौड़ा है, तो उसको टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट, कोन की शेप का, यानी शंकु की शेप का, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, रेडियस 6 है। और ये मान लो कि स्टिचिंग में यानी सिलाई करते वक्त लगभग 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यूज़ होता है। तो उस कोनिकल टेंट के कपड़े की जो लेंथ है वो कितनी है, लंबाई कितनी है, लिखा है ना व्हाट लेंथ। तो जो आपको लिखा है वो आप नोट कर लीजिए, जो गिवन है वो क्वेश्चन। तो यहाँ से h आपको दिया हुआ है 8 मीटर और r दिया हुआ है 6 मीटर। तो जब हमें सरफेस एरिया निकालना है पहले कपड़े का, उसके लिए L चाहिए। तो सबसे पहले L का मतलब स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो L फाइंड कर लो, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। तो ये जुड़ के प्लस हो जाएगा, 100 हो गया। 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 10। आप सभी जानते हैं 10 वर्गमूल होता है 100 का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है आपको, और रेडियस 6 है, और जो एल है वो 10 आ गई। इन सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। अब ये L तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया होता है, पता ही है सबको आपको। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी है इसकी, 3 मीटर है। एरिया 188.4 आ गया। तो यहाँ से लेंथ हो जाएगी 188.4 अपॉन 3 से ये कट जाएगा पूरा। 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 7 8 3 8 24, इतने मीटर रह गई लंबाई। तो कितना, अब हमें ये आंसर नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर और प्लस कर दो इसमें, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर। ये मीटर है ना, तो मीटर में सेंटीमीटर ऐसे प्लस नहीं कर सकते आप। तो 20 अपॉन 100, इसके भी मीटर बना लो। 62.8 और प्लस 0.2, तो ये 63 मीटर हो जाएगा। कैसे प्लस किया हमने, आप इसको बता दे रहे हैं। 62.8 और 0.2, 8 2 10 का 0 2, और ये 63। तो इस तरह से आपको प्लस करना है। क्वेश्चन हो गया। अब हम कराते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है ये 7th, और ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से देखें इन्हें आप। एक जोकर की कैप है, कोन की शेप की है, शंकु के शेप की। इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो ऐसी 10 कैप बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, कितना एरिया चाहिए उसको। फाइंड द एरिया ऑफ शीट, कितनी शीट चाहिए, ऐसे भी समझ सकते हो। 10 कैप के लिए तो एक कैप का फाइंड कर लेंगे। तो आपको R दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो H 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप L फाइंड करो पहले। हमेशा
कोन के एरिया के लिए एल निकालना पड़ता है। तो इसमें हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी कर सकते हो, एक ही बात है, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 7 स्क्वायर प्लस ये 24 हो जाएगा, ये 24 है तो 49 प्लस 24 का 24 में करोगे तो 576 हो जाएगा, ये जुड़ के आ जाएगा 625। और हम सभी जानते हैं 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप ऑफ कोन मान लो, ये हो जाएगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 और आर दिया हुआ है 7 और एल निकल गया 25, ये वाला 7 से 7 कट गया तो 22 को 25 से आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक टोपी का एरिया निकल गया, ये 10 से और मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ 1 कैप लिख दो, एरिया ऑफ 1 कैप इक्वल टू 550 और एरिया ऑफ 10 कैप तो 10 इंटू 550 इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अब हम करते हैं 8वां क्वेश्चन। ये है एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, 8वां क्वेश्चन है, ए बस स्टॉप इज़ बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। तो 50 कोन है। मेड ए रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, एक रिसाइकल वाले गत्ते से कोन बनाने हैं 50 खोखले वो कोन है, ये खोखले हैं, यानी हॉलो कोन का मतलब है खोखले शंकु। ईच कोन हैज़ डायमीटर 40 है ना, 40 सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ 1 मीटर है हाइट। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ कोन इज़ टू बी पेंटेड, हमें कोन की बाहरी सतह को पेंट करना है, बाहरी सरफेस को, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹12 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो पेंटिंग की कोन की कॉस्ट क्या होगी ₹12 पर मीटर स्क्वायर से। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, और उससे पहले स्लैंट हाइट निकालनी है। तो आपको डायमीटर दिया हुआ है 40, यहाँ सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, d इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और r हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इसको बदल लो मीटर में, 20/100, तो ये 0.2 मीटर रेडियस हो गई। और हाइट है इसकी 1 मीटर लिख लिया हमने, क्योंकि 1 मीटर ये रहा। तो अब स्लैंट हाइट निकाल लो L, तिरछी ऊंचाई, L स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हाइट है इसकी 1 प्लस रेडियस क्या है 0.2 का स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों इसको, ये 1 है, 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, और प्लस 0.2 का स्क्वायर जो आएगा 0.04 इसका स्क्वायर, क्योंकि 0.2 और 0.2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 और 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगना है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और पॉइंट के बाद चाहो तो 0 लगा दो, चाहे मत लगाओ। तो इसका ये हो जाएगा 1.04, और आपको 1.04 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 1.02। ये तो हमारे लिए एक सही बात हो गई, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो ये मीटर स्लैंट हाइट आ गई। अब मैं इसको आगे करता हूँ नए पेज से। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन
ये होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में दी हुई है, रेडियस 0.2 है और एल है 1.02। तो अब एक कट सरफेस एरिया ऑफ वन कोन का आ गया, हमें चाहिए 50 कोन का। तो 50 कोन का निकाल लो यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन। ये एक कोन का है ना, तो 50 कोन के लिए 50 से मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 0.64। तो इनका मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है। तो करके देख लेना आप, यही आएगा। तो ये 50 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। करके एक बार, तो ये 32 मैंने करके देख लिया, ये आ गया। तो अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 32 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 384 रुपीज़ ये आ जाएगा, और यही आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन ख़त्म। ये क्वेश्चन एक मैंने साइड छोड़ दिया है, ये क्वेश्चन है 6th, तो 6th और कर ले रहे हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन 6 में उतार नहीं रहा बच्चों, अब मैं पढ़ के ऐसे सुना दे रहा हूँ आपको। द स्लेंट हाइट ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम आर 25 मीटर। द स्लेंट हाइट एंड बेस, तो स्लेंट हाइट एल है 25 मीटर और बेस डायमीटर, तो डायमीटर है 14 मीटर। तो इसके लिए रेडियस हो जाएगी 14.2 इक्वल टू 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप एल निकाल लो, एल तो दी हुई है और आर दी हुई है यहाँ पे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है, ये आपको पता ही है। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है और एल दिया हुआ है 25, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 इंटू 25, 25 दूनी 50 का, 0 कैरी 5, 25 दूनी 50 और 550 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको ये दिया हुआ है कॉस्ट ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट क्या दी हुई है, रुपीज़, रेट दिया हुआ है ये ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर की कीमत है 210। ये आपको रेट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन का है, आंसर में नहीं शामिल है ये। तो कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹210। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, पहले हम 1 का निकालेंगे, तो ये 1 के लिए डिवाइड होता है हमेशा और कॉस्ट फिर 1 का निकाल लिया तो 550 का निकाल देंगे, 550 मीटर स्क्वायर, तो 550 इंटू 210/100। तो इस 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, तो 55 इंटू 21
तो ये आ जाएगा 1155 और यही आंसर है। बच्चों ये यूनिटरी मेथड कहते हैं जब भी हमको डायरेक्ट रेट न दे रखा हो, जैसे दिया है 100 मीटर स्क्वायर की कीमत है 210, तो पहले हम एक का फाइंड करेंगे, एक के लिए डिवाइड करते हैं और एक से ज़्यादा का फाइंड करते हैं तो उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।